जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो आज एक अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे जिस तरीके के इल्जामात सामने आए हैं, उस हवाले से पूरी कौम का सर शर्मिंदगी से झुक गया है। इसी पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। एजाज जाखरानी साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, सरफराज नवाज साहब, सेनेटर हारून अख्तर साहब और जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाखरानी साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इस वाकये की पूरी तहकीकात की जाएंगी और रिपोर्ट को भी मंजर आम पे लाया जाएगा, जो भी तहकीकात होंगी सबके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन प्रोग्राम के दौरान अभी मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया किसी व्यूअर की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि इन प्लेयर्स पे गद्दारी का मुकदमा किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। दूसरी जानिब उनका कहना है कि तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जाए और एक सजा भी तजवीज की कि साथ में सजाए मौत भी दी जाए। क्या होगा, इतनी सख्त सजाएं दी जाएंगी इनको? देखिए जी, ये आप इससे समझ लें लोगों का रिस्पांस, जिस तरीके से लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं और जिस तरीके से लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, यही है कि इस तरह की हरकत करते हैं मुल्क का नाम बदनाम होता है और इसलिए लोग कंसर्न है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि अगर कोई खिलाड़ी इन्वॉल्व है और इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में उस पर साबित हो जाता है तो उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि किसी क्रिकेटर को, ये मैं फिर कहता हूँ, अगर वो इन्वॉल्व है इस तरह के हरकत में तो उसको लाइफ बैन भी किया जाए। लाइफ बैन, आपने कहा कि ताहियात पाबंदी भी लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज नवाज साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप भी इस वक्त लंदन में मौजूद है। जैसे आपने पहले कहा कि आज आप वहां पे खेल देखने के लिए नहीं जा सके क्योंकि आप बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। ओवरऑल रिएक्शन आप क्या बता सकते हैं वहां पे लंदन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इस वक्त, उनका क्या है पाकिस्तानी टीम के हवाले से? देखें, पाकिस्तान के जो लोग इधर हैं वो इतने डिसअपॉइंट हुए हैं और उन्होंने तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो आज जा ही नहीं सका, लेकिन कल जब शाम को कई लोग मुझे रेस्टोरेंट में मिले और यही अफसोस कर रहे थे और एक शाम टीवी के गीत जमा हो गए जब ये खबर कल लंदन के मुताबिक 10 बजे रात को ये खबर निकली है तो वो परेशान थे। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो कह रहे हैं लाइफ बैन इज नॉट द आंसर। इनके आप तमाम जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करें और उसके बाद इनको जेल के अंदर भेजें, सजा इनको दें, क्योंकि इंग्लैंड में अगर ये गिल्टी सामने आ गया तो जो इंग्लैंड का रूल है उसके मुताबिक इनको सजा होगी और जेल में जाएंगे। जेल में, और इनके पासपोर्ट जब्त किए जा सकते हैं वहाँ पे इनको सजा हो सकती है? नहीं, जो अगर ये साबित हो गया कि इन्होंने ये पैसे लिए हैं और इस तरह मैच के ऊपर फ्रॉड किया है, क्योंकि यहाँ अरबों रुपए करोड़ों की बैटिंग शॉट्स में जैसे लॉर्ड ब्रूक्स, विलियम हिल, दूसरी जगहों पे लोगों ने शर्तें लगाई होती हैं और उनको इन्होंने डिप्राइव किया है, तो वो अलग एक केस बनेगा। तो अभी तो लॉर्ड्स के ऊपर इन्होंने लोगों ने तो उनको कहा कि हमारे पैसे वापस करें, क्योंकि ये सारा फिक्स था और फिक्स में जो चीजें और एक दिन की वेजेस भी हमें दें। इस तरह की बातें शुरू हो गई है लंदन में। ओहो, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद है और वहां से लोकल कम्युनिटी के क्या एहसास और जज्बात है पाकिस्तानी कम्युनिटी के, वो उस हवाले से भी बता रहे थे। सेनेटर हारून अख्तर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कायमा कमेटी के हवाले से आपने पहले भी बताया कि आप लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट्स जो थी इस तरह की चीजों को हाईलाइट किया, लेकिन कोई मामला जो है सामने नहीं आए। फिर इसमें खामी और खराबी बार बार आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड की है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? कायमा कमेटी की कितनी आप लोगों की आवाज इतनी अगर स्ट्रांग है कि आप उनके खिलाफ कोई करारदाद भी ला सकते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आज कौम ने देख लिया कि कायमा कमेटी अपना काम करती है और वो इस कौम को आज से 5 महीने पहले उन्होंने बता दिया था कि हमें क्या नजर आया उन वीडियो में। दबाना काम जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था और एक्शन लेना पैटर्न इन चीफ सदर पाकिस्तान का था, जो नहीं लिया गया। अब क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो एक इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के स्कॉटलैंड यार्ड इंक्वायरी कर रही है। कम से कम हमें कुछ सामने नजर आ जाएगा कि किस तरह का क्राइम कमिट हुआ है, नंबर 1। बट ये पाकिस्तानी टीम है और इसको पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, इसलिए मैं किसी कमेटी को नहीं मानता इस मुल्क में, बिकॉज बड़ी कमेटियां बनी और बड़ा कुछ हुआ, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कौम सिर्फ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बनाई हुई कमेटी को मानेंगे और मैं ये अपील करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो एक्शन लें और एक कमेटी बनाएं और इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें, नंबर 1। नंबर 2, नैब जो है वो नोटिस ले, एसेट्स इनके फ्रीज करे, जब्त ना करे, अभी फ्रीज करे और इंक्वायरी शुरू करे अपने नैब ऑर्डिनेंस के तहत।
और तीसरा, इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मैनेजमेंट में कुछ शर्म रह गई है, जो मेरा ख्याल नहीं है, अगर रह गई है तो आज रात वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाके अपनी रेजिग्नेशन सबमिट करें और सब अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश करें। ये लेकिन ऐसा होगा कहां, क्योंकि आपने सजेशन तो दी, बड़ी अच्छी सजेशन है, लेकिन माजी के भी हमने वाकयात और मामलात को देखे। कौम दबाव डाले। अब आप लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है, कौम दबाव डाले, बिकॉज ये पाकिस्तान का नाम इज एट स्टेक। आज इन्होंने पाकिस्तान के नाम पे धब्बा लगाया है, एंड वी शुड ऑल गेट अप एंड गेट टू द बॉटम ऑफ दिस थिंग वंस एंड फॉर ऑल। ठीक, बिल्कुल। जलालुद्दीन साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपसे पहले माजी के हवाले से मैंने पूछा कि इस तरह के वाकयात होते रहे थे या नहीं, क्योंकि हमने 90s में देखा इस तरह के वाकयात हुए और खिलाड़ियों पे बैन भी लगा, लेकिन उसके बाद मामला कुछ हद तक दब जाता है। क्या शुरू में ही अगर 90 की दिहाई में इस तरह के वाकयात आए थे, सजा दे दी जाती तो आज का दिन पाकिस्तानी कौम को ना देखना पड़ता? लेकिन क्योंकि जो अभी जो इल्जामात लगे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ तो उसमें हकीकत होगी। यकीनन देखें, जब कोई बात निकलती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें होता है, और जितने सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं, और जब 90s की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि अगर उस वक्त ऑनेस्टी के साथ, यानी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको इक्वली सजा मिल जाती तो बहुत सी चीजें सही हो सकती थी। ऐसे ही सट्टेबाजी पूरे दुनिया में एक तरह से फैल गई थी, मगर लोगों वहां पे दूसरे बोर्डों ने इसको कंट्रोल किया है। पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकी है, मगर बहुत हद तक चीजें कंट्रोल में आ गई हैं, और आईसीसी ने अपने तौर पे भी इसमें पूरा एक एंटी करप्शन विंग भी बनाया हुआ है, और वो चीजों को मॉनिटर करता है। कमी तो हुई है, मगर जैसे इसकी शक्ल चेंज होती रहती है, जैसे फैंसी फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की शक्ल में कहीं ना कहीं नजर आती है, मगर हम हमारे एंड पे, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड पे इस पे कोई काम नहीं किया गया। खुद हारून साहब को ये बात पता है कि हर चीज जब सामने आ गई, जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद भी इतनी सारी चीजें सामने आ गई थी, उसके बाद फिर वही लोग, फिर वही प्लेयर, वही ग्रुप, हर चीज मौजूद है वहीं पे। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल भी इसमें इन्वॉल्व है, और जिस तरह आप इन्होंने इतनी सारी चीजें सजा के तौर पे बताई हैं, और नैब का भी जिक्र किया, और चीफ जस्टिस की सरबराही का भी वो जिक्र कर रहे हैं, टॉप क्लास की इंक्वायरी होगी। मगर बात वही है, आप भी जिस तरह कह रही थी कि ये कुछ होना चाहिए, मतलब हो नहीं रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि अब जब तक हम कोई किसी को सजा नहीं देंगे, जब तक चीजें सही नहीं हो सकती, अगर कोई मामला ठीक नहीं होगा, हमें बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और इसकी वजह मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खेल हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जी। आपने आज देखा होगा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से इल्जामात सामने आए, सबसे हम बात करें इस सिलसिले में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी बात करें, साबिक क्रिकेटर से भी बातचीत हो रही है। क्या होगा? आपने भी सुबह कहा कि तमाम खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, क्या होगा? लेकिन क्योंकि मामला तो अब सामने आ गया, पाकिस्तान की बदनामी, रुसवाई तो पूरी दुनिया में हुई, पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आप लोग क्या करेंगे? सियासतदान हैं और कायमा कमेटी के चेयरमैन, आप इस हवाले से क्या कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये आत्मा कि मैं ये हुआ है, जो पाकिस्तान की बदनामी हुई है, ये सारी दुनिया के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। दूसरी चीज ये है कि जो कायमा कमेटी, चाहे सेनेट हो, चाहे वो, हम आज से नहीं, हम आप ये देखें कि 1 साल से इस बात पे शोर करते चले आ रहे हैं कि बोर्ड जो है इस वक्त असल में बोर्ड की नाअहली है। जो अगर सही मानों में बोर्ड का काम होता सही तरीके से, क्योंकि एक आदमी सारे बोर्ड को चलाए, उसी के ऊपर सारा बोर्ड चले। और ये वाकया जो हुआ है, जो वहाँ मैनेजमेंट बैठी हुई है, मैनेजर बैठे हुए और असिस्टेंट मैनेजर बैठे हुए, जो कोचेस बैठे हुए, अगर आप जस्टिस कयूम की रिपोर्ट उठा के देख लें, भी उसके अंदर मौजूद है, वकार भी उसके अंदर, सोने पे सुहागा ये है कि सलीम मलिक जिनके ऊपर पाबंदी थी, बिल्कुल सलीम मलिक 10 लाख, वसीम अकरम 3 लाख जुर्माने थे, मुश्ताक तक पाबंदी है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें ये है कि अगर वही टीम को वापस लिया जाएगा तो ये सारी चीजें आज हुई है। और आप ये देखिए कि जो पहले यूनुस खान के खिलाफ जो जिस फुटेजेस आए हैं, न्यूजीलैंड की आप बात कर रहे हैं, यावर सईद उसमें पेश है, तो ये वो ग्रुप पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और आज ये चीज जो वाकया हुआ है, कल जो वाकया हुआ है, इसके ऊपर जितना भी आप कहें कि मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को पहले भी लेटर लिखा था, फिर आज लेटर लिखा। तो सदर पाकिस्तान क्या करेंगे? एक मुतालबा सबका जो मुझे समझ आया, इकबाल साहब, मुझे जो समझ आया, एक मुतालबा सबकी जानिब से सामने आ रहा है, जिसमें बार बार सब कह रहे हैं कि सदर साहब से भी अपील करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसको देखते हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी देखते हैं। बार बार सबने कहा कि जी एजाज भट्ट साहब को चेंज किया जाना चाहिए, यावर सईद साहब को, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैनेजमेंट तो यही है, यही बोर्ड को चला रहे हैं। क्या इनके खिलाफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? देखे, मैंने यही जो पहले भी लेटर लिखा, आज उसी
इसको फिर मैंने उसको किया कि मैंने इसकी पहले निशानदेही की है कि ये बोर्ड डिसॉल्व करके एडॉक बोर्ड बनाया जाए, जिसके अंदर आपके पास बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, आरिफ अब्बासी मौजूद है, तौकीर रिया मौजूद है, एहसान मानी जैसा आदमी जो आईसीसी का प्रेसिडेंट रहा, उसने पिछले दिनों ये कहा कि मैं अपनी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, मैं मुल्क के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो इतनी बड़ी फिगर है कि उनके लिए जो बाहर से इस वक्त मुल्क में टीम नहीं आ रही है और उनके लिए बड़ी आसानी होगी सारी चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है जब तक बोर्ड की तब्दीली नहीं होगी, जब मामला सेटल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो भी यही कह रहे थे कि चीफ जस्टिस इस मामले का सोमोटो एक्शन लें और साथ में बोर्ड की तब्दीली होगी, और उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में खत लिख दिया है। बहरहाल बार बार जैसे हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी, कमेटीज बनेंगी, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये मामला सिर्फ दब जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त शदीद गुस्से में है और इस मामले की वो कहा जा रहा है सबकी जानिब से कि एक भरपूर तरीके से इंक्वायरी की जाए और जो इसमें मुलविस अनासर है उनको सजा दी जाए। यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।